ये रोज रोज इधर से जाता है। आज इसे गिरा के ही मानूंगा। फेंका तो मैंने बॉल को ऊपर था, ये नीचे कैसे आ गई? क्या आपने देखा कि गेंद कुछ दूरी ऊपर तय करने के बाद वापस नीचे को आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं विस्तार से। वेलकम टू अवर चैनल ओनली साइंस। आइए आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। क्या आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ पृथ्वी द्वारा ही अप्लाई किया जाता है? अगर आप ये समझते हैं तो आप गलत हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस वस्तु के द्वारा अप्लाई किया जाता है जिसमें उसका खुद का मास होता है। आइए इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। आइए इसको समझते हैं एक फॉर्मूले के जरिए, जिसमें कैपिटल M is the mass of the first body and small m is the mass of the second body। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? F equals to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m divided by d square, where d is a distance between both the objects। इसमें g is a gravitational constant जिसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आइए समझते हैं इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के जरिए। इस एग्जाम्पल में हम एक गेंद को एक बिल्डिंग की छत से गिराते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में गेंद ऊपर से धीरे से गिरती हुई अपनी गति को बढ़ाती जाती है और फाइनली जाके पृथ्वी पर टकराती है। इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जिसमें स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉल, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। आइए समझते हैं इसी फोर्स को एक दूसरे फॉर्मूले के जरिए। आइए इसको समझते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसके जरिए। दैट इज F इक्वल्स टू ma, वेयर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इस केस में हमारा एक्सेलरेशन a ना होकर g होगा, वेयर g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यूज आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सामान्य केसेस में। ये कुछ केसेस में बदलता भी है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमारा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बनता है। आइए इसको इक्वेट करते हैं पुराने वाले फॉर्मूले से। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला बना mg इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। इसमें अगर हम स्मॉल m को दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं तो हमारा फाइनली फॉर्मूला बना स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर, जिसके जरिए हमको पता चलता है कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड g मीन कैपिटल G इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्मॉल g की वैल्यू डिफर करती है स्थान के अनुसार। आइए इसको समझते हैं दो केसेस के जरिए। एक हम केस लेते हैं पोल का और दूसरा केस लेते हैं इक्वेटर का। आइए समझते हैं कि किस केस में हमारी स्मॉल g की वैल्यू अधिक होगी और किस केस में कम होगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी पोल्स की तरफ थोड़ी सी चपटी है और इक्वेटर में थोड़ी उभरी हुई है, अर्थात पृथ्वी का शेप गोल ना होकर जियोइड है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के जरिए कि पृथ्वी किस आकार की है, और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की रेडियस पोल्स पर हमेशा कम होगी इक्वेटर की तुलना में। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें इक्वेटर की तुलना में पोल्स पर d की वैल्यू कम होगी, क्योंकि d की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल्स और एट इक्वेटर
प्लस डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ऑलवेज अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो पोल्स पर g की वैल्यू हमेशा अधिक होगी, क्योंकि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। आइए इसके साथ ही ये समझते हैं कि कितना डिफरेंस आता है दोनों की वैल्यूज में, मीन एट द पोल्स एंड एट द इक्वेटर। इक्वेटर के केस में इट इज अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पोल्स के केस में इट इज अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ और एग्जाम्पल्स को। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसका कारण भी ग्रेविटेशनल पुल ही है। आप देखते हैं कि मून पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसका भी कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। फुल मून के दिन समुद्र में टाइड्स का आना भी ग्रेविटेशनल पुल का ही एक एग्जाम्पल है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें अगर अपनी जगह पर रुकी हुई हैं, स्थिर हैं, तो उसका भी कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर 60 किलो का एक व्यक्ति जब मून पर जाता है तो वह अपना वजन सिर्फ 10 किलो अनुभव कर पाता है? ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, हम इसके बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।